पेस्ट रेजिस्टेंस इन प्लांट। तो बीटी कॉटन देखले प्लांट को प्लांट रे ट्रांसजेनिक प्लांट हो बा ट्रांसजेनिक एनिमल। तो फास्ट देखो तुम ट्रांसजेनिक प्लांट बा ट्रांसजेनिक एनिमल काहा को कहबो बुझिला प्लांट हो बा एनिमल्स हो हला प्लांट हो तो प्लांट रो बॉडी रे तमे कोन करियो इफ यू इंसर्ट योर टारगेट जीन तमे आमे कोन करियो ना कोनोसी गोटे जीन को जदी इंसर्शन करूचंदी तो ताको ट्रांसजेनिक प्लांट बोली कहया मींस जीन रे ही आमे डिस्टर्बेंसेस करूचंदी आमे आमो इच्छा अनुसार गोटे जीन ता जीन रे इंसर्शन करू नॉर्मल तार एमती डीएनए थिबो आमे कोन करियो आमो टारगेट डीएनए को इंसर्ट करबा तो जेटा हेटा जदी प्लांट हो तो ट्रांसजेनिक प्लांट कहबो जदी एनिमल तो ट्रांसजेनिक एनिमल कहबो बुझिला मींस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बोली कि कहआ जीवो तो आमे प्रीवियस क्लास रे देखिथिले कोन ना बीटी कॉटन देखिथिले बैसिलस thuringiensis थ्रू रे सो आमे केमती कॉटन प्लांट रे एमती गोटे जीन इंसर्शन करैथिले जा द्वारा कि इट शुड गिव द पेस्ट रेजिस्टेंस दोथला नॉर्मली आमे कोन जानचंती ना बैसिलस thuringiensis जो रहिला दे हैव ए प्लाज्मिड तार गोटे प्लाज्मिड थिला एंड से प्लाज्मिड रे क्रायोजीन थिला हैला एंड दिस क्रायोजीन kill the pest by insect को insect ना lepidopteran insect डिप्टोरियन फ्लाइज मस्किटो ए मानु को से इंसेक्ट गुडा मरि जाउथिले काहा जोगु ना तमर बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया गोटे प्लाज्मिड अछि and that plasmid contains the cryogene and that cryogene produces a toxins cryogene माने से गोटे प्रोटीन प्रोडक्शन हबो तो ହେଲା cry 1ab cry 2bc सॉरी cry 1ab cry 2ab तो ये जो प्रोटीन प्रोडक्शन हबो से टॉक्सिन थिबो जोटा कि कोन करबो ना इंसेक्ट मानु को किल करबो बुझिला तो इंसेक्ट मानु को यदि किल करथले आमे कोन करले एग्जैक्टली बीटी बैसिलस thuringiensis रो प्लाज्मिड रो हैला तो तारो से क्रायोजीन को एक्सट्रैक्ट करिकी आमे कोन करबा ना कॉटन प्लांट रे इंसर्शन करबा बुझिला कॉटन प्लांट रे इंसर्ट करूथिले जा द्वारा कि एठी कोन होतला ना क्रायोजीन इंसेक्ट कॉटन को खाओ तो ताले कोन हो ता बॉडी को क्रायोजीन की ता बॉडी रे एक्टिवेट हे जिवो काहे ना तार गट रे अल्कलाइन एनवायरनमेंट थिवो तो क्रायोजीन एक्टिव हे गला पर क्रायोप्रोटीन प्रोडक्शन कला जे कि तार इंटेस्टाइन ने कोन कला हील कला तो सेट्रो मर जिवो बुझिला तो रखिथिवो कोन हुए ना प्लांट बॉडी रे मन रखिबो प्लांट बॉडी रे इंसर्शन करिया पई हमें टीआई प्लाज्मिड हैला ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई मींस ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम को यूज करंती एग्रोबैक्टीरियम केते थर परीक्षा रे क्वेश्चन आसी हैला बैक्टीरियम जो हमें कहूचे ना जे प्लांट बॉडी रे क्रायोजीन को हम इंसर्ट करेबा क्रायोजीन ता एक्चुअली कोड थाए बैसिलस thuringiensis रो प्लाज्मिड रे थाए जिनता आमे ताको आइसोलेट करेबा से प्लाज्मिड को मल्टीपल कॉपी कर दबा और सेटा पर प्लांट बॉडी देहरे तो इंसर्ट करेबा ना प्लांट बॉडी रे काहा थ्रू रे इंसर्ट करेबो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस हैला दिस इज आल्सो ए बैक्टीरिया तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस ता ना इट एक्चुअली एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को कुआ जाए नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर आमे जो सब काम करेने कि आमे नौजे इंसर्ट करूजे रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयारी करूजे तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक काम से आप करे कोनोसी मीडियम दरकार नै तो ताको कोन कुआ जाए नेचुरल ए जेनेटिक इंजीनियर बोली की कहा जाए तो खाली जस्ट मन रखो प्लांट बॉडी रे कोनोसी जीन को इंट्रोड्यूस करिया पई साइंटिस्ट माने कहा एग्रोबैक्टीरियम हला एग्रोबैक्टीरियम मैम ट्यूमिफेसियंस वॉइस क्लियरली अच्छा तो ठीक है wait a minute. ଏବେ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଭଏସ ଶୁଭା ଯାଉଛି यस मैम यस मैम ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସୋ how you do a pest resistance plant ତ ସେଠି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ insect resistance plant କେମିତି ବନଉଥିଲେ ତ ଏବେ ଦେଖିବା
पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट आमे केमती बनैबा बुझुची तो गोटे नेमाटोड अछि हला माने नेमाटोड मैम श्राम गोटे मिनिट कोन हला मैम एबे जो कहले जो बीटी कॉटन ऊपर सेटा टिके डाउट थिला हां को मैम से जो एग्रोबैक्टीरियम को हमें नेबा तो से एग्रोबैक्टीरियम बॉडी रे भी तार प्लाज्मिड रे भी तो ई जीन टा को इंट्रोड्यूस करिया को पड़ियो ना मीन से एग्रोबैक्टीरियम बॉडी भितर हमें ता प्लाज्मिड टा बाहर करबो पुन सेटा इंसर्ट करके पुन बैक्टीरियल बॉडी रे एंटर करके पुन प्लांट रे दिया जीवो एग्रोबैक्टीरियम इज ए बैक्टीरिया नॉट ए बैक्टीरियम बॉडी हां गोटे इट इज बैक्टीरिया itself a बैक्टीरिया हां कोन हला तो ता बॉडी रे तो से जीन टा नथियो ना तो हमको ता बॉडी रे ही इंसर्ट करिया पे पड़ियो फास्ट हां तो तापर पुन प्लांट रे ताको दिया जियो मैम तापर से जो बैक्टीरिया मानको हमें देबा माने से जे प्लांट रे इंट्रोड्यूस करा जिवो सेटा सिना हमर सिना जीन टा इंट्रोड्यूस हे गेला किंतु तापर तो से बैक्टीरिया माने से प्लांट बॉडी रे रहिबे ना तो से प्लांट रो से माने भी न्यूट्रिएंट तो माने एब्जॉर्ब करे तो सेटा भी तो प्लांट पे हार्म हबो तमे बुझी छ टोटली जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हां तमु कोन को हेतला को जगह रे तुम कौन इंसर्ट करेबो को जगह रे प्लाज्मिड कोन करे agrobacterium that one tumor inducing plasmid that causes the tumor inside the plant you insert your target dna where the ti plasmid is present that's enough तो से तार को जीन टा इंट्रोड्यूस करेले तो डिजीज करेबो को जीन टा से ट्यूम इंसर्ट करे जोटा ट्यूमर करेबो प्लांट रे तो तमे तारी जगह रे तम टारगेट जीन दबो तमे बुझी पारनो कि रे जो बुझा होची बुझी पाछो ना नहीं जो मु कहली एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जगह रे इंसर्ट करेबो कि लैक्जेड जगह रे इंसर्ट करे ता मीनिंग कोन तो नॉर्मली वायरस होंतु बा बैक्टीरिया होंतु से माने जाई कि जहां बॉडी रे जो पार्ट को यूज करे कि डिजीज करोचन तमे सेही पार्ट को यूज करिवो ना कोन तमे मन अनुसार यूज करेबो बुझियला मैम पारछो ना किंतु नहीं रे तुमको एग्रोबैक्टीरियम टुमिफिशियंस जो बैक्टीरिया रहला इट कॉजेस ताको टीआई प्लाज्मिड कहंती काइना ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई मींस ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड so agrobacterium tumefaciens is a bacteria gram negative bacteria it causes tumor inside the plant जो plant body भितर को जीवो ता पाखरे गोटे जीन अछि ताको टीआई जीन बोली के कहंती टीआई प्लाज्मिड तादरे जीन अछि सो टीडीएनए ताको कहंती से सेटा को इन दे दबो प्लांट बॉडी को तमे कोन करबो टीडीएनए जगह रे तुम टारगेट जीन को लगेबो होला सबले सेया करा जा सीए बॉडी जीवो तो साइंटिस्ट माने कोन जो बोका बसचंदी होला देखो सो मेनी नेमाटोड्स जे कि कोन करंती किसी नेमाटोड्स होचंती मेलोइड गाइन इनकोग्निटा वन नेमाटोड्स नेम दिस इज ए सॉइल नेमाटोड बुझो तो हम पढ़िथिले जो प्लांट किंग सॉरी एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन पोरिफेरा हला पोरिफेरा सिलेंडरेटा देन टिनोफेरा देन प्लैटीहेल्मिन्थेस देन नेमाटोहेल्मिन्थेस जो पढ़िथिले आस्कारिस जो ग्रुप रे आस्थिला दिस इज द नेमाटोड्स सो सॉइल नेमाटोड्स रहला माइलोइड गाइन इनकोग्निटा एक्चुअली ये कौन करे इट शुड प्रेजेंट द रूट ऑफ द प्लांट्स हला प्लांट रो रूट नोड्यूल्स रे प्रेजेंट रहबो एंड इट विल ट्रैप ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस प्लांट टोबैको प्लांट रू ये कौन करिवो ना सबतक न्यूट्रिएंट्स गुडा को निजे कैप्चर करनबो तो प्लांट रो स्टंगटेन ग्रोथ हो माने ग्रोथ भलो होबनी बढ़ीबनी तो प्लांट रो यदि ग्रोथ होनी तो प्रोडक्शन आसीबो कि कोनसे प्रोडक्ट आसीबोनी तो जाद्वारा कि हमर कोन हबो ना लॉस हबो बट वी कैन नॉट किल द नेमाटोड्स कहीं ना ये कौन करता है ये एक्चुअली प्लांट बॉडी भीतर ही प्रेजेंस थाए जद्वारा कि आमे कोन ताको कोनोसी इंसेक्ट माने पेस्टिसाइड्स दे कि आमे किल कर परबा नाही तो से प्लांट रो बॉडी भीतर प्रेजेंट रहबो प्लांट रो रूट जो जो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कला सी ताको यूज करनबो बुझिला जेंदी हमर ह्यूमन बींग रे जेंदी कुर्मी ही जाउची है कि नहीं तो देखो छुआ थिबे बहुत खाउथे पूरा पतला थिबे तो कुर्मी न्यूट्रिएंट माने कोन करे निजर डाइजेस्टिव सिस्टम को यूज न करी आमे जो खाद्य डाइजेस्ट कले से डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर नियंती कुर्मी ही जाए तो एग्जैक्टली प्लांट दार जहां रूट थ्रू जहां भी न्यूट्रिएंट्स को सब सॉइल रो एब्जॉर्ब कला तो ताको नेमाटोड्स खाइ दबो तो खाइ देला पर प्लांट रो ग्रोथ हबनी तो तमे किछि भी ये यूज करि परबो कोन पई ना कहीं ना तो प्लांट ही अल्टीमेटली डेथ हो ना प्लांट रो सेल को जदी मारिबो
तो ये जाई कि प्लांट रो सेल भीतर ही रही कि काम करूची न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने आउची एथिपई तुमको कोन करा जाई छी ना देयर इज ए आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी इज यूज्ड आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी ताको जोटा को कहंती पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग प्रोसेस एथिरे कोन करा जाए ना यू शुड साइलेंस द आरएनए हला नॉर्मली कोन हुए ना जे कोनसी गोटे फंक्शन पाएंगी हमर प्रथमे कोन थिबो ना तुमको बुझी दिए देखो तो दिस इज द डीएनए हला नॉर्मली डीएनए थिबो डीएनए रो तमरो कोन ना एमआरएनए फॉर्मेशन हबो हला एमआरएनए इज कोडिंग आरएनए एंड एमआरएनए रो प्रोटीन बुझला प्रोटीन तो रेप्लिकेशन डीएनए रो डीएनए तयारी हबा रेप्लिकेशन डीएनए रो आरएनए तयारी हबा ट्रांसक्रिप्शन हला ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए रो प्रोटीन तयारी हबा ट्रांसलेशन सो ए जो प्रोसेस रहला प्रोटीन तयारी हबो एंड प्रोटीन नो तमरा एंजाइम्स बने है सब एंजाइम्स तयारी करियो जे कोनोसी गोटे रिएक्शन फॉर्मेशन हवा पई बा जो प्रोडक्ट सपोज से किसी यूज करिवो तो यूज करिया पई जो प्रोडक्ट हबो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जे ऑल आर मेड अप ऑफ एंजाइम्स और प्रोटीन्स तेणु जीन एक्सप्रेस करूची माने होची जीन रो प्रोटीन तयारी होची जीन रो एक्सप्रेशन माने होची जीन रो प्रोटीन तयारी होची बुझला तमे यदि चाहिबो जे ए जीन एक्सप्रेस न हो बा एंजाइम एक्सप्रेस न हो तो तमे को जागा रे को लेवल ले ताको चेक करि परिबो ना लेवल 1 होची कोन ना तमे डीएनए को जाई के डायरेक्ट डिग्रेड करि परिबो से गोटे प्रोसेस अछि डीएनए रु आरएनए करबा को दबनी मींस रेप्लिकेशन को बंद करिवो कि मेडिसिन थाए जोटा कि रेप्लिकेशन को होल्ड करिवो माने रेप्लिकेशन करैबा को ही दबनी इंदे में एंटीबायोटिक किछि खाउछन सेटा रेप्लिकेशन बैक्टीरिया रो रेप्लिकेशन करै दबनी रेप्लिकेशन पई जो जो एंजाइम्स सपोज दरकार होतो डीएनए पॉलीमरेज हला हेलिकेज हला टॉपआइसोमरेज हला तो जाईंगे सेगुडा को से कोन करबो ना इनहिबिट कर दबो तले तो ता द्वारा कोन हो सेल रो डीएनए रेप्लिकेशन हे परिबनी तो सेल रो डीएनए रेप्लिकेशन होउनी माने कोन आरएनए तयारी होबनी प्रोटीन तयारी होबनी तो से ऑर्गेनिज्म बंचो केमती तो डेथ हे जो बुझुची तो तमे डीएनए रेप्लिकेशन करिया को दबनी तमे ट्रांसक्रिप्शन करेबा को दबनी ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस रे होची हमें तमे पढिथिबो एथरे आरएनए पॉलीमरेज दरकार सो ताको बंद करे परिबो अदरवाइज लास्ट को फाइनली प्रोटीन करिया को दबनी ट्रांसलेशन करिया को दबनी एमती जो तीनटा वाइटल मेकानिज्म अछि तमे जे कोनोसी एंटीबायोटिक हो ये सब एमती काम करे बुझिला आदर तमे रेप्लिकेशन बंद करबो ता एंजाइम गुडा को टारगेट करी से एंजाइम गुडा को डेथ करे देबो एनी हाउ हला सो जो जे कोनोसी सब मेडिसिन्स थाए तमरो कीरोमाइसिन फिजिस्टिक एसिड ओफ्लोक्सासिन ओनिडाजोल स्ट्रेप्टोमाइसिन प्यूरोमाइसिन सब विभिन्न प्रकार मेडिसिन अछि जोडा की जाई की इनहिबिट करिवो हला डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स जोडा को जोडा इन्वॉल्व होजंती रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एंती डिग्रेड करा जाए सो आरएनए इंटरफेरेंस इज ए जीन साइलेंसिंग प्रोसेस काहा को से साइलेंस करिवो ना एमआरएनए को तो ताहा माने तमे को लेवल ले तमे एमआरएनए फॉर्मेशन हेई सारला परे मींस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली ट्रांसक्रिप्शन हवा प्रोसेस को सॉरी एमआरएनए बनिवा प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहंती एमआरएनए बनि सारला हेई सारला परे तमे कोन करबो ना पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन यू शुड डिग्रेड द एमआरएनए दादरे की कोन ना प्रोटीन आ तयारी परबो नै तमे डायरेक्टली काहा को टारगेट करूछो एमआरएनए को टारगेट करूछो सो देखो तो दिस इज ए नेमाटोड ये रहिला नेमाटोड हैना तो ये कौन करिवो ना प्लांट बॉडी रे बढ़िबो हैना ग्रोथ करिया को चाहिबो तो जनकर बॉडी रो ग्रोथ होची माने कोन तो तार सेल रे तो यार जो सेल्स रहिला से जो डीएनए थिबो से डीएनए कौन करिवो ना डीएनए रो आरएनए तयारी होबो आरएनए रो प्रोटीन तयारी होबो बस से तार खाइ पी की काम चले तो ऑलवेज हम सेल से सब जिंस होउची अदरवाइज तमरो नख बढ़ुची चुटी बढ़ुची कि नै नुवा नुवा सेल्स रिप्लेसमेंट होउची तो डीएनए रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन आमे जो खाद्य खाउचे डाइजेस्टिव एंजाइम सब दरकार कि नहीं कोन थरे एंजाइम्स तयारी हेची कि तुम जानछो ना नहीं ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन पेप्सिन एमती बहुत सारा एंजाइम्स अछि तो प्रत्येक समय भी एंजाइम्स तयारी होची तो एंजाइम तयारी होची माने कोठु ना प्रोटीन तयारी होची प्रोटीन तयारी होची माने के काम करतो डीएनए डीएनए रो आरएनए आरएनए रो प्रोटीन तयारी होतो तो ऑलवेज हमें खाद्य को हजम करिया पई भी एंजाइम्स दरकार जस्ट जोटा तमे जानिछ मु सेही कथा कहूची न अदरवाइज सब काम पई तो एंजाइम्स दरकार हला
ତେଣुकर ଯଦି ତମର ଏଇ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ଏନଜାଇମ୍स ଗୁଡା ତିଆରି ନ ହୁଏ ତ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହବନି ମାନେ ତମେ ଆଉ ଖାଇବନି ମାନେ ଡେଥ୍ ହବ, ଏନର୍ଜି ମିଳିବନି ତ ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ, ବଡି ସେଲ୍ ଗୁଡା ଫଙ୍କସନ କରିବନି। ତ ଅଲୱେଜ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଏନଜାଇମ୍ସ ର ନେସେସିଟି ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଥ୍ରୁରେ ତମ ବଡିର କଲର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ପାଇଁ ଯୋଉ ମେଲାନିନ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ ତିଆରି ହବ ତା ପାଇଁ ଏନଜାଇମ୍ସ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏନଜାଇମ୍ସ ଦରକାର। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନେମାଟୋଡ୍ସ ଯୋଉ ରହିଲା ସେ ଭିତରେ ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବଡି ଭିତରେ ଗ୍ରୋ କରିବ, ତା ବଡିର ଫଙ୍କସନିଂ ପାଇଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ତାକୁ ହଜମ କରିବ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପାଇଁ କି ତାର ବି ଏନଜାଇମ୍ସ ତିଆରି ହବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ହେଲା, ଏନଜାଇମ୍ସ ତିଆରି ହଉଥିବ। ସୋ ତମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ନେମାଟୋଡ୍ସ ର ଆରଏନଏ କୁ ଡିଗ୍ରେଡ କରିବାର ଅଛି। ବୁଝୁଛି କି ନାଇଁ? ତମ ଟାର୍ଗେଟ ହଉଛି ନେମାଟୋଡ୍ସ ର ଆରଏନଏ କୁ ତମେ ଡିଗ୍ରେଡ କରେଇବ ବାଇ ଆରଏନଏ ଇଣ୍ଟରଫେରିଂ ମେକାନିଜିମ ଥ୍ରୁରେ। ତ ତାର ଆରଏନଏ ଯଦି ଡିଗ୍ରେଡ ହେଇଗଲା ତାପରେ नो ପ୍ରୋଟିନ, କୌଣସି ପ୍ରୋଟିନ ତିଆରି ହବନି। ଯଦି ପ୍ରୋଟିନ ତିଆରି ହବନି ନେମାଟୋଡ ମରିଯିବ, ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ। କ୍ଲିୟର? ଆଚ୍ଛା, ସୋ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ହେଲା ଏ ଯୋଉ ମାଇଲୋଇଡ ଇନକଗ୍ନିଟା ଯୋଉ ନେମାଟୋଡ୍ସ ରହିଲା, ସଏଲ ନେମାଟୋଡ୍ସ ରହିଲା, ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କରେ ନା ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଫ ହେଟେରୋ, ମନେ ରଖିଥିବ ହେଟେରୋ ଡେରେଡିଏ ହେଲା। ଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କରେ ନା ଇଟ ସୁड ପ୍ରଡ୍ୟୁसेସ୍ ଦ ରୁଟ୍ ନଟ୍, KNOT, ଆକୁ ସେଥିପାଇଁ କଣ କୁହନ୍ତି ରୁଟ୍ ନଟ୍ ନେମାଟୋଡ, ରୁଟ୍ ନଟ୍ କେ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ, ରୁଟ୍ ନଟ୍ ନେମାଟୋଡ୍ସ ହେଲା। ରୁଟ୍ ନଟ୍ ନେମାଟୋଡ୍ସ ବୋଲିକି କହନ୍ତି, ମାନେ ମାନେ ଯେମିତି ଟ୍ୟୁମର ପ୍ରଡକ୍ସନ ହୁଏନି, ଗଲ୍ ମାନେ ଟ୍ୟୁମର ଭଳିଆ ମାନେ ଉଚ୍ଚା 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 ହେଇଯିବ, ତ ଇଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସେସ୍ ଦ ଗଲ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କରିବ, ଇନଫେକ୍ଟ କରିବ, ତାପରେ ସବୁତକ ଯୋଉ ରିସୋର୍ସକୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସୋର୍ସକୁ ସବୁ ୟୁଜ କରିନବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଗ୍ରୋଥ ହେଇପାରିବନି ଆଣ୍ଡ ସୋର୍ସ ଦ ଷ୍ଟଣ୍ଟେଡ୍ ଗ୍ରୋଥ। This nematode present within the plant root, so ଯଦି chemical ତମେ apply କର then it will affect both the plant କୁ affect କରିବ as well as nematode କୁ affect କରିବ। ଯଦି plant କୁ affect କରୁଛି ତ ତମର କଣ ଲାଭ? ଏମିତିରେ ତ ସିଏ ଖାଇକି ବଞ୍ଚୁଥିଲା, ଏମିତିରେ ତମେ ମାରୁଛ ନା plant ବଞ୍ଚିବ ନା ସିଏ ବଞ୍ଚିବ। ତମକୁ plant କୁ ବଞ୍ଚେଇବାର ଅଛି, nematode କୁ ମାରିବାର ଅଛି। ବୁଝିହଉଛି? ତ RNA interference mechanism use ହେଇଥିଲା, Andrew Fire and Craig C. Mello got the Nobel Prize in 2006 ମସିହାରେ ହେଲା। 2006 ରେ ନୋଟ୍ସ ଅଛି ହେଲା, ଆଣ୍ଡ୍ରିଉ ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ କ୍ରେଗ ସି ମେଲୋ ଗଟ୍ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ। ସୋ ଇଏ କାହା ଉପରେ କାମ କରିଥିଲେ ନା ସି ଏଲିଗାନ୍ସ ଉପରେ କାମ କରିକି ଦେଖେଇଥିଲେ ଯେ ହାଉ ଦ ଆରଏନଏ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ ୱିଲ୍ କଜ। ଆରଏନଏ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ ରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ୟୁକାରିଓଟିକ ସେଲ୍ସ, ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟ ଅଛି କେବଳ ତାକୁ ଛାଡିଲା ପରେ ପ୍ରାୟ ନର୍ମାଲି ସବୁ ୟୁକାରିଓଟିକ ସେଲ୍ସ ରେ ତମର କଣ ଦେଖାଯାଏ ନା ଆରଏନଏ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ ଦେଖାଯାଏ। What is RNA interference mechanism? This is a defense mechanism of each and every body. ହେଲା, ସବୁ ବଡିର ଗୋଟେ defense mechanism ଥାଏ। Suppose this is the any foreign mRNA will introduce inside the body, ହେଲା ବଡି ଭିତରକୁ insertion ହେଲା, then ତ ଇଏ ହଉଛି ଫରେନ୍ ବଡି, ତ ନିଜର ତାର ନିଜର ବି ଡିଏନଏ ଥିବ ହେଲା, ନିଜର ଡିଏନଏ ଥିଲା। ତ ଫରେନ୍ ବଡିର ଇନସର୍ସନ ପରେ ଇଏ କଣ କରିବ ନା ଡିଏନଏ ରୁ ଆରଏନଏ ତିଆରି ହବ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଭିତରେ ହିଁ ଆରଏନଏ ତିଆରି ହୁଏ, ଆରଏନଏ ତିଆରି ହବ and RNA is always single stranded. Then it will form the double stranded RNA. କେମିତି ନା ହେୟାର ପିନ୍, ଯୋଉ ଜେପି କ୍ଲିପ ଲଗାନ୍ତିନି ମୁଣ୍ଡରେ ଝିଅ ମାନେ, ଦେଖିଛ ଯୋଉ ବ୍ଲାକ କଲର ଜେପି କ୍ଲିପ ଆସେ ସେଭଳିଆ, ସେଭଳିଆ ଜେପି କ୍ଲିପ, ତାକୁ ହେୟାର ପିନ୍ କହନ୍ତି ହେଲା। ତ ସେଟା ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହେଇଗଲାନି କି, ଗୋଟେ ଭଳିଆ ଥିବ ଗୋଟେ ଭଳିଆ ଥିବ, ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟିକେ ଥିବ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଥିବ, ତ ହେୟାର ପିନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଲା। ତ ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ। ପ୍ରଥମେ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆରଏନଏ ତିଆରି ହେଇଥିବ ହେଲା, ହେଇସାରିଲା ପରେ ଇଏ କଣ କରିବ ନା ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଫର୍ମ ଦ ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆରଏନଏ। ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆରଏନଏ ହେଇସାରିଲା ପରେ ୱାନ୍ ଏନଜାଇମ୍ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଡାଇସର ହେଲା, ଡାଇସର କହନ୍ତି। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ କଟ୍ ଦ ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆରଏନଏ ହେଲା, ଯୋଉ ଯୋଉ ଥାଏ ତ ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜଂସନ କୁ କଟ୍ କରିଦବ। ତ ତାପରେ ଦିଟା ଏମିତି ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହେଇଗଲା, ବୁଝୁଛି? ବଟ୍ ଦିଜ୍ ଆର୍ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ, ମନେ ରଖିଥିବ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ। ଯୋଉ ହେୟାର ପିନ୍ ଲୁକ୍ କାହିଁକି ତିଆରି କଲା, ଯୋଉଠି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ତ ଥିବ ତାହେଲେ ତ ହେୟାର ପିନ୍ ହବ ନା, ବୁଝୁଛି? କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବୁଝୁଛ ତ? ସପୋଜ ଏଠି ଏ ଅଛି, ଏଠି ୟୁ ଥିବ, ଏଠି ଜି ଅଛି, ଏଠି ସି ଥିବ, ଏଠି ସି ଅଛି ମାନେ ଜି ଥିବ, ବୁଝୁଛି? ଏଠି ୟୁ ଅଛି ମାନେ ଏ ଥିବ, ଏଭଳିଆ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରିଟି ଥିବ। ତ ତ ଡାଇସର କଣ କଲା ନା ଏଠୁ କଟ୍ କରିବ, ବୁଝିଲା? ତ ଦିଟା ଏମିତି ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ ପାଇଗଲା, ପାଇଗଲା ପରେ ଏଗେନ୍ it will form a risk complex ହେଲା, another enzymes ଆସିବ। ତ ଟୋଟାଲି ଦିଟା segment, complementary segment, and it will form the risk complex. First dicer code କଲା ପରେ it will form the risk complex, RNA inducing silencing complex, ବୁଝୁଛି?
तो ये जो दीटा स्ट्रैंड भितर गोटा को तमे कहबो गाइड आरएनए GUID गाइड अनदर इज पैसेंजर हला वन इज तो रिस्क कॉम्प्लेक्स भितर के रहबो ना गाइड आरएनए एंड पैसेंजर आरएनए हला रिस्क रो फुल फॉर्म होची आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स सो एमाने कोन करिवे ना जिबे बुझला सो जो दीटा स्ट्रैंड गोटा गाइड और पैसेंजर मन रखियो एमाने कोन करिवे ना मूव करे कुआडे ना जे कोनोसी फॉरेन पैथोजेन जो कहितली जे इंसर्ट हेतला फॉरेन पैथोजेन सपोज ये आसी गोटे नेमाटोड्स तो ये भितर को यार डीएनए आसी आइछि हला डीएनए आसी आइछि ये डीएनए रु से तार एमआरएनए तयारी कर सारलानी तो एमाने आसीबे कोठी यार एमआरएनए पाखु आसीबे बुझला आसला परे एतले मूव करथो मूव करला बेले पैसेंजर आरएनए दीटा स्ट्रैंड थो गोटे स्ट्रैंड तादेरो डिग्रेड हे जो पैसेंजर आरएनए जेटा डिग्रेड हबो जोटा डिग्रेड हबो ताको पैसेंजर बोली कहंती तो रिस्क कॉम्प्लेक्स रे थाले खाली के थो ना गाइड आरएनए गोटे ही रहबो गाइड आरएनए रहि सारला परे दे विल गेट कॉम्प्लीमेंटरिटी सॉरी देखो दे विल गेट द कॉम्प्लीमेंटरिटी तो this one is the या सो तो ये कोन करियो ना कॉम्प्लीमेंटरिटी फॉर्मेशन करबो एंड इट विल डिग्रेड तापर कॉम्प्लीमेंटरिटी हे के डिग्रेड जो फॉरेन तो एट बर्तन नेमाटोड मा चल तो नेमाटोड जदि कोनोसी भाइरस भी आसिला ता पैथोजेन को भी सेमती बॉडी इंसर्ट करे बट ए सब इंसर्शन करबा पई सो देयर इज ए प्रीवियस इंफॉर्मेशन थिबा दरकार सेल को है प्रीवियस इंफॉर्मेशन थिबा दरकार बेले बेले सब बेले नुआ लाइफ साइंस रे कोनोसी जिंस 100% एक्यूरेट नुआ तो देखो प्रीवियस इंफॉर्मेशन थिबा दरकार जोटा कि तमरो cDNA थ्रू रे चले तो कोन हुए ना सपोज दिस इज ए नेमाटोड्स रो ये रहला कोन डीएनए से नेमाटोड रो डीएनए सीक्वेंस अनुसार बुझुची तार डीएनए सीक्वेंस जोटा पैथोजेन जोटा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करि नै जाउची तो तार जोटा मेन एंजाइम्स थिबो तारी सीक्वेंस अनुसार से कोन करथिबो स्ट्रैंड तयारी करथिबो या सहित तो कॉम्प्लीमेंटरिटी हेले तो से बाइंड करिवो कि नहीं हला तो कॉम्प्लीमेंटरिटी हवा पई तो प्रथमे प्रीवियस नॉलेज सेल को थिबा दरकार लाइक केमितिका ना जेमति हमरो एंटीजन एंटीबॉडी तमे जानिचो एंटीजन एंटीबॉडी जानिचो ना नहीं एंटीजन एंटीबॉडी रे कोन होय सपोज फर्स्ट टाइम गोटे एंटीजन आसी की बॉडी रे इंट्रोड्यूस होला तो बी सेल प्रथमे कोन करिवो ना बी सेल ताको देखि की वन मेमोरी सेल अनदर प्लाज्मा सेल पहले फास्ट एक्सपोजर रे चिन्हिबो रिकॉग्नाइज कर सारला पर एंटीबॉडी प्रोडक्शन करबो एंड मेमोरी सेल प्रोडक्शन करबो मेमोरी सेल ले मेमोराइज करिके रखिथिबो जे पोलियो वायरस आसीथिला आमे ता पय ए भळे एंटीबॉडी तयारी करथिलु बुझुची पोलियो वायरस पय आमे ए भळे एंटीबॉडी तयारी करथिलु यदि फ्यूचर आउथवे फुल कांटेक्ट रे आसला तो इमीडिएटली आ रिकॉग्नाइज करिया किसी दरकार नै इमीडिएटली कोन करबो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करबो आ पोलियो वायरस को मारिबो सेतबे आमे जो वैक्सीनेशन प्रोसेस होची बुझी होची तो बॉडी तो प्रीवियसली थरे ना थरे केबे कोन ना से वायरस बा बैक्टीरिया बा नेमाटोड्स ता कांटेक्ट रे आसीला दरकार तो पोलियो वैक्सीनेशन सेमती काम करे बेस्ड ऑन द मेमोरी ऊपर काम करे बुझी होची तो सेतबे कोन से नुवा डिजीज आसला एक्चुअली जो डिजीज काहे की हुए तमर जहार पाला भारी बुझी कि नहीं सपोज माने कोन ना जे पैथोजेन अधिक माने संख्या अधिक हे गला देन योर इम्यूनिटी तल डिजीज हे गला एग्जैक्टली मेमोरी ऊपर ही डिपेंड करूची तो वैक्सीनेशन जो करा जाए हला वैक्सीनेशन तमरो मेमोरी को इंड्यूस्ड करे हला सपोज पोलियो वायरस रहला पोलियो वैक्सीन तमे नेउछ ताले कोन हो पोलियो वायरस ही बॉडी को दिया जाए it may be attenuated form it may be तमरो कोन लाइव attenuated killed fragmented तो ओनली तार कार डीएनए तो डिफरेंट टाइप रो अछि दियाला तो बॉडी से अनुसार ताको देखिबो रिकॉग्नाइज करिवो कहिना तम तो एक्टिव देइछु जदी करि परिबन छोटो पिला जे वैक्सीन नैतिबे तो डर ही जाए तो बॉडी रे इम्यून रेस्पॉन्स थ्रू तो सेटू प्लाज्मा सेल्स में बी सेल्स कोन करियो त रिकॉग्नाइज करियो कोन सडनली बॉडी के देखि नथिबो डायरेक्टली एक्टिवेटेड वायरस आसी गला तो बॉडी जो रिकॉग्नाइज करिवो तापर एंटीबॉडी प्रोडक्शन करिवो से समय वायरस की बैक्टीरिया में एनी पैथोजेन गर नंबर बढ़ी ग्रो कर दे किंतु हम वैक्सीन जदी नेता बॉडी आगुरु माने कोन अपना प्रिपेयर्ड थिबो जे एमटी वायरस आसिला हम ए भला एंटीबॉडी प्रोडक्शन करिथिले तो रिकॉग्निशन पाई टाइम दरकार नै एग्जैक्टली एइते कोन होए ना तमरो इंटरफेरेंस थ्रू रे आरएनए इंटरफेरेंस थ्रू रे तुमको यार सीक्वेंस सहित आगुरु परिचित हवा दरकार हेति तमे कोन करिवो ना जो तमरो जो रहिला
जो नेमाटोड सॉइल नेमाटोड्स जो रहउची तो एग्रोबैक्टीरियम थ्रू रे प्लांट बॉडी रे तमे कोन करबो नेमाटोड स्पेसिफिक जीन बुझिला नेमाटोड स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस करबो जे कि कोन नेमाटोड सॉइल नेमाटोड्स जो अछि ता अनुसार कोन ना तमे सपोज दिस इज द नेमाटोड जीन एथिरे ए अछि टी अछि जी टी सी अछि एवडा हला तो तमे कोन करथिबो एम्ति गोटे डीएनए सेगमेंट्स देथिबो तो जा द्वारा कि से कोन करबो यार कॉम्प्लीमेंटरिटी टा आसीबो तो ए अछि माने कोन तो एटा डीएनए अछि तो एठी आरएनए कोन तयारी हबो ए अछि माने यू हला एठी तो बने यू ए देन टी सी अछि माने कोन सी सी हबो टी अछि माने ए हबो सी अछि माने जी हला अच्छा सो एमडी आरएनए तयारी हबो सो तमे कोन करथिबो प्लांट बॉडी रे एमती गोटे जीन इंट्रोड्यूस करैथिबो प्लांट बॉडी रे जे कि कोन करबो ना ए टाइप रो एमआरएनए करबो आस तो कॉम्प्लीमेंटरिटी करी तो प्लांट बॉडी रे एमआरएनए ताले कोन हबो यू अछि माने एठी कोन हबो ना ए अछि माने कोन तयारी हबो एठी यू जी यू सी तो यार कॉम्प्लीमेंटरिटी ताले डीएनए कोन हबो ना डीएनए से तयारी करबो एठी टी ए सी तापर ए तापर जी तो ए भलिया डीएनए सेगमेंट गोटे तुमको इंट्रोड्यूस करिया को पड़िबो बुझिलुची कहा बॉडी भीतर ना प्लांट बॉडी थ्रू एग्रोबैक्टीरियम तो जा द्वारा कि से कोन करबो ना स्पेसिफिक एई टाइप रो एमआरएनए तयारी करबो बुझुची सो तुमको प्रीवियस नॉलेज दरकार एटा नुहे कि से तो नॉर्मली आरएनए इंटरफेरेंस करिवार कैपेसिटी सब सेल सब ये ऑन कर दे रे ये म्यूट कर दियो हला 1 मिनिट मु म्यूट कर दे देखो तो आमे बर्तन तमे कांसेप्ट बुझलो तो आमे बर्तन जीवा मु तुमको नेमाटोड्स रो देखुची कोन हम करिया को पड़िबो फर्स्ट आमे कांसेप्ट कोन बुझिले सॉइल नेमाटोड्स जो रहिला सॉइल नेमाटोड्स रो किछि भाइटल्स जीन को किछि भाइटल्स जीन्स रो जो कोडिंग करिवा सीक्वेंसेस आमे कोन करिया प्लांट बॉडी रे इंसर्शन करिवा बुझिला जोटा कि सॉइल नेमाटोड रो तमे स्टडी करिवो जे ए जीन तार बंचिया पई निहाती दरकार ए जीन जो से कोन करिवो ना बंची परिवो ए जो जीन जदी न रहइबो ताले डेथ हिजबो तो एक्जेक्टली तमे कोन कलो ना से स्पेसिफिक जीन को प्लांट बॉडी देहरे इंसर्ट करिवो इंसर्ट करै सरला परे सेते जो एमआरएनए तयारी करिवो इट विल फॉर्म द हेयरपिन लूप स्ट्रक्चर तो डबल स्टैंडर्ड हबो तो डाइसर तो जे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रु डबल स्टैंडर्ड करिबा डाइसर रे काटिबा गाइड करिबा एवरीथिंग each type of mechanism is present in all over all eukaryotic body बुझिला किंतु स्पेसिफिक जे ह नेमाटोड को जाई कि मारिबा पई तो तुमको से डीएनए इंट्रोड्यूस करे पड़ो तो डाइसर टा को कट करिवो कट कर सरला परे एक्जेक्टली सेथु दुईटा स्ट्रैंड बाहरिबो वन इज पैसेज गाइड स्ट्रैंड टोटली हमें ताको कहबा रिस्क कॉम्प्लेक्स होचे आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स हला तो आरएनए थ्रू इंड्यूस करिवो देन साइलेंस कर दो जाई कहा एमआरएनए को ना नेमाटोड्स एमआरएनए को तो मन रखियो पैसेंजर बस रे सब पैसेंजर ओल्हे की पड़े कि नहीं पैसेंजर स्ट्रैंड डिग्रेड हो then only guide strand तो guide strand should form the complementary strand with the nematodes तो complementarity तयारी करिवो जादरे तारो डेथ हिजो so this is the mechanism of RNA interference तो दी प्रकार रो RNA interference अछि गोटे हला siRNA गोटे हला miRNA हला गोटे हला siRNA small interfering RNA गोटे हला micro interfering RNA हला siRNA and miRNA तो तुमको एति जस्ट क्वेश्चन आसे सो देखो ताहले RNA interference mechanisms these many nematodes around are living in plant and animal including human beings के नाम बुडरे भी जो गोल कुर्मी चपटा कुर्मी तुम देखथिबो तो थाए nematode mylodgoin and incognita infect the root of tobacco plant and causes a great reduction in yield माने अमल जोटा माने reproduction capacity जो a novel strategy was coined by Fire and Mello in 1998 to prevent this process hela in infestations that was based on the process of RNA interference को mechanism से करथिले RNA interference
RNA interference takes place in all eukaryotic organisms. सब eukaryotic organism रा capacity अछि they should form a double stranded RNA then dicer आसीबो ताको कट करबो ए सब mechanism सब ये रा अछि हैला mechanism methods of cellular defense. This method involves ए मेथड रे कोन इन्वॉल्व होची साइलेंसिंग ऑफ ए स्पेसिफिक mRNA जोटा से जो डबल स्टैंडर्ड जो आरएनए तैयारी करथो से जाई कट कर करियो मेकानिज्म अछि तमे कोन करबो ना एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर यूज करबो नेमाटोड स्पेसिफिक जीन को इंट्रोड्यूस करबो ताहा देहरे ना प्लांट देहरे इंट्रोड्यूस करबो द होस्ट प्लांट हला टोबैको बॉडी भीतर इंट्रोड्यूस करिला द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए बुझू जी तो एभडा ही दीटा से जेमति आगो प्रथमे एमति रहइबो बुझुची सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए तैयारी हबो सो एसे एमिति सीक्वेंसेस थिबो जोटा कि समान कोन करे हेयरपिन लूप स्ट्रक्चर करिवे तो हेयरपिन हबार कारण कोन केना जदी कॉम्प्लीमेंटरिटी रहइबो तो समान पेयर कर जिवे कॉम्प्लीमेंटरिटी रो माने बुझुचो तो जी थिबो एपटे सी थिबो एटी ए अछि माने एटी कोन थिबो यू थिबो तो एटी जी अछि माने सी थिबो तो कॉम्प्लीमेंटरिटी एमति हेथिबो जदरे कि समान हेयरपिन स्ट्रक्चर तैयारी करियो बाध्य हेबे बुझिला तो गोटा को सेंस कहले गोटा को एंटी सेंस कहबा एटा तुमे जानिछो हैला तो ऑपोजिट एंटी सेंस करबा एदा हॉस्टल अदर फॉर्म ऑफ ए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जोटा कि कोन जे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए तैयारी करबा तापर देखो डिफरेंट स्टेप्स केमति कोन डिफरेंट स्टेप्स होईची देखो देखो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए रहिला ताको डाइसर कट करिकि कोन गला ना दीटा स्ट्रैंड रे एमति कन्वर्जन कला गोटे को नेकी तो देखैतिली जे फॉर्म ए रिस्क प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बुझिला मींस पैसेंजर गाइड दीटा जंक थिबे ता सहित तमर कोन डाइसर ताको प्रैक्टिस कर देला एवडा देन तापर तमर कोन हला ना पैस रिस्क कॉम्प्लेक्स हला आरएनए अनविंडिंग हे गला जोटा कि कोन ना पैसेंजर स्ट्रैंड रो डिग्रेडेशन हे गला तापर से कोन खाली रिस्क कॉम्प्लेक्स रे कोन रहला ना गाइड स्ट्रैंड रहला से जाई कि दिस वन इज द नेमाटोड रो जीन ता सहित जाई कि कोन हो अटैच हो एंड क्लीव करबो माने ब्रेक कर दबो बुझुची बुझि परला ना नहीं देखो एडी सब स्टेप बाय स्टेप लिखा हिची डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आर प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली 21 रु 23 टा न्यूक्लियोटाइड रहिथो जो एमआरएनए था 21 रु 23 टा न्यूक्लियोटाइड एंड आरएनए इज कॉम्प्लेक्स कॉल्ड डाइसर इज एंजाइम जे की कट करबा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को दीटा सिंगल स्ट्रैंडेड रे कन्वर्जन कर दबो each siRNA complex with ribonucleic distinct form of the डाइसर्स थाए हैला तो siRNA unwind and risk is activated जो रहला जे एक्टिवेटेड है कि ये करूची एति की बुझी पाइलो तमर कोन केमती करा होची हैला तो एटा होची मन रखतो दिस इज ए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन साइलेंसिंग ताको को सप्रेसर आरएनए इंटरफेरेंस और आरएनए डिस्ट्रॉइंग जाए जो ट्रांसक्रिप्शन परे होची फर्स्ट होची तुमको नेमाटोड स्पेसिफिक जीन प्लांट रे इंट्रोड्यूस करिया को पड़िबो सो से दैट से तर आरएनए तयारी करबो सेमती हेतो जे कॉम्प्लीमेंटरिटी जो हेयरपिन लूप्स तयारी करबो डाइसर आसी की कट करबो डाइसर कट कर साला परे इट विल फॉर्म द रिस्क कॉम्प्लेक्स ला तो गोटे अगर पैसेंजर गाइड मिसी रिस्क कॉम्प्लेक्स तयारी करबो पैसेंजर स्ट्रैंड विल डिग्रेड एंड गाइड स्ट्रैंड गोज एंड कॉम्प्लीमेंट विथ द नेमाटोड्स एंड डिस्ट्रॉय द जीन ऑफ द नेमाटोड रो आरएनए को डिस्ट्रॉय करबो सो नेमाटोड आ बढ़ी परिबनी तो एथि तमरो काम सरला तो तुमको कोनोसी पेस्टिसाइड्स यूज करिया को पड़िबनी बुझी पारलो ना नहीं ए सब जिंस ए नोट्स रे लिखा हिची तो पढिबो ठीक अछि जदि आरएनए इंटरफेरेंस थ्रू रे किछि माने डाउट अछि ताले मते पचारो मैम से जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो काटिया पय जो कहले कि नेमाटोड रो से एमआरएनए को मींस कट करिया पय पड़िबो सेमिति हेले तो ए जो रिस्क कॉम्प्लेक्स नेमाटोड रे एमआरएनए को नो दिस इज द बैक्टीरियल जो प्लांट एमआरएनए जो डबल स्ट्रैंडेड हितो ताकू ही डाइसर कट करिवो नेमाटोड एमआरएनए को काई कट करिवो डबल स्ट्रैंडेड को नहीं बुझी पारलनी कि एटा दिस इज द प्लांट एठी प्लांट ही जतरे तमर प्लांट बॉडी रे आगे तुम इंसर्शन करेलो नेमाटोड स्पेसिफिक जीन जहा जो भलिया कॉम्प्लीमेंटरिटी से तयारी करबो तो एठी जो कट कला तो डबल स्ट्रैंडेड को हेयरपिन लूप को कट करियो दिस इज द डाइसर ताकू डाइसर सिटी काई नेमाटोड को काई कट करिवो कॉम्प्लीमेंटरी degrade the mRNA of the nematodes बुझला अच्छा अकोन डाउट हेलो मैम गुड इवनिंग मैम मो गोटे नुआ स्टूडेंट मैम मते बैसिलस थायरोजेनेसिस प्रोसेस को के डाउट अच्छा अच्छा सो बैसिलस बीटी हां कॉटन ठीक मैम जो बीटी कॉटन प्लांट थाउची मैम से बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करूची
जोटा हाँ अल्कालाइन मीडियम रो कांटेक्ट रे आसिले मैम रुमिनेंट मैम जंती जो वर्म हेले तांको मैम गट रे होल करूची सो मैम एबे तो मैम बीटी टोमेटोज भी बाहर लाने सो मैम व्हाई इट इज नॉट अफेक्टिंग ह्यूमंस because व्हाई द because our gut is not alkaline medium, you know, saliva pH kete, so this is a acidic medium, बुझुची, which is only specific for insects. तुमको बट सेदिन मैम बोधे क्लास रे थिलो ना नहीं? आवर नो मैम मैं आज ही जॉइन करली मैम ओ आज जान कल अच्छा तो एटा यस ह्यूमन पई मु सेदिन बोधे क्लारिफाई करथिली ह्यूमन पई काहे कि नो काहे ना हमरो तुम जानि छ ना सालाइवा रहउची दिस इज पीएच माने एसिडिक पीएच रहउची तो हमर जो गट रहिला हमर जेतु एसिडिक रहउची तो सेते हम इरे एक्टिवेट होइनी तो ओनली इंसेक्ट मानन को गट रे एक्टिवेट हो यस मैम एंड मैम बट आवर मैम बाइल पिगमेंट्स भी तो मैम हमारा रिलीज हुए मैम बाइल इज बेसिक इन नेचर हाँ तो सेटा एक्टिवेट पई तुमको अल्कालाइन मीडियम दरकार तो एक्टिवेशन पई बुझुची तो हमर एसिडिक मीडियम केते जाय कंटिन्यू होची ना अप टू स्टोमक हाँ कि नहीं स्टोमक यस पर्यंत मैम स्टोमक यस रो मैम पीएच ହେଲା तो स्टोमक यस मैम पर्यंत ही से एक्टिवेट होची सो जा द्वारा कि तुम कोन ना सेति डिग्रेड हो जाइथिबो तुम जानछो ना नहीं जे कोनोसी ओटे प्रोटीन पई कि स्टोमक ही तमरो प्रोटीनियस खाद्य को डिग्रेड करिया पई डाइजेस्ट स्टोमक रो करेगा यस हां मैम ହେଲା स्टोमक तो सेति डिग्रेड हो यस जाइते सेति जाई पहुंचला को एक्टिवेट होबार चांस नଥାଏ किंतु और सेमानक मैम आ जेतु गोटे डाउट थिला मैम जो स्कीड पेशेंट्स थांती मैम एससीआईडी सीवियर इम्यूनो डेफिशिएंसी हां सेटा सिंड्रोम जस्ट एबे में पढिबा ओके यस मैम सेटा पढिबा एबे तुमको जीन थेरापी पढिला बेले मैं पढेबी यस तो मैम ठीक ए है बर्तन जेतिकी जाय पढिले का डाउट अछि कि जोटा नो मैम पढेनी सेतिरु डाटा करनी नो मैम एबे मैम एक्चुअली एतिकी फर्स्ट क्लास बुझियला जॉइन करला मत यस मैम ठीक अछि किछि प्रॉब्लम यस नाही किछि डाउट अछि तो निहाती पचार समस्त को वेलकम यस मैम थैंक यू मैम किसी कुंटा बात करनी है ना हाँ ठीक यस अछि सो देखो बर्तन देखबा अनदर थिंग इज फ्लावर टोमेटो तो मामे आगु प्रोसीड करछे है फ्लावर ट्रांसजेनिक टोमेटो एक्चुअली कोन है छी फ्लावर टोमेटो रे कोन करा है छी ना देयर इज ए एंजाइम पॉलीगैलेक्टो यूरेनेस है पॉलीगैलेक्टो यूरेनेस पेज जोडा को कहंती इट विल हेल्प टू राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स फ्रूट राइपनिंग करिबारे हेल्प करे बुझुची तो पेज जो रहिला फ्रूट राइपनिंग करिबारे हेल्प करूची तो जदी फ्रूट्स अर्ली राइपनिंग हो जाउची तो पाची जाउची पाची की तो नेक्स्ट डिग्रेड जीवन पची जीव तो हमको एटी कोन करिवार अछि ना वी शुड इनएक्टिवेट द पॉलीगैलेक्टो यूरेनेस तो एको हम इनएक्टिवेट करै परिबा बुझला तो आको हम इनएक्टिवेट करैबा जा द्वारा कि कोन हो ना राइपनिंग टाइम टे डिले हबो तो एबे जो टमाटो आसुची देखिबो आगुरु तो आस्तुला जोरा संगे संगे माने पाची जाए कि पूरा पची नष्ट हो जिवो तो एक्जेक्टली फ्लावर ट्रांसजेनिक टोमेटो जो रहला मार्केट से बहुत भल से अवेलेबल होची तो नेटिव टोमेटो रे देखो एक्सप्रेशन ऑफ ए नेटिव टोमेटो जीन दैट हैज बीन ब्लॉक्ड टोमेटो जीन टा कौन थिला पॉलीगैलेक्टो गैलेक्टोरेनेज तो ये ही पॉलीगैलेक्टोरेनेज एज लागिची माने दिस इज एंजाइम्स बुझुची तो ताको प्रोड्यूस जे करथो माने कोन दिस इज जोडे प्रोटीन थियो प्रोटीन पे एमआरएनए पे डीएनए थियो डीएनए रु आरएनए बुझुची तो तमे कोन करबो ने एकु साइलेंस करेबो जदरे कि एंजाइम्स आउ तयारी होबनी बुझला सो एंजाइम्स व्हिच इज प्रमोट सस्टेनिंग ऑफ द फ्रूट को सॉफ्ट करबो के सेल वॉल को डिग्रेड करेगी द प्रोडक्शन ऑफ दिस एंजाइम वाज रिड्यूस्ड ए एंजाइम रो प्रोडक्शन को हम रिड्यूस्ड करि परिबा फ्लावर टोमेटो ट्रांसजेनिक टोमेटो रे द नॉन अवेलेबिलिटी तो हमें कोन करबा ताको इनएक्टिवेट करे देबा बा साइलेंस करेबा जा द्वारा कि एंजाइम्स आउ तयारी हे परिबनी तो देछि द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ दिस enzymes prevent over ripening जो बेसी पचेबनी because the enzyme is essential for a degradation of the cell wall तो polygallactorenes जो रहला cell wall रो degradation कराए जदरे कि इजीली टमाटो कोन करे ना ripening कर जाए the fruits remain fresh for a longer period तो longer period सेव रहबो आ गोट रहला तमर कोन जोटा कि कोन तुमको जोटा ये पढ़ेबी microbes in human welfare पढ़ला देखबी there is a hidden hunger one term आसे hidden hunger माने कोन हमें तो कहबा हमें पेट पूरी की खाउचे बट हम खाइबारे न्यूट्रिएंट्स केते रहउची दैट विल ताको ताबी तारोटे ठीक ठाक मात्रा रहबा दरकार तुमको कैलोरीज केते मिलबा दरकार मींस तुमको कार्बोहाइड्रेट केते दरकार प्रोटीन केते दरकार फैट केते दरकार सब जिंस विटामिन्स केते दरकार सब गोटे एप्रोप्रिएट अमाउंट दरकार नुह कि तुम भात बहुत कार्बोहाइड्रेट खाइ दबो कि तुम खाद्य प्रोटीन नथिबो कना बॉडी तो जानुनी ना तुम भात खाउछो कि कोन खाउछो बॉडी कोन दरकार ना कार्बोहाइड्रेट दरकार से एनर्जी दबो तुमको
प्रोटीन दरकार तुम बॉडी बिल्डिंग करिवो, फैट दरकार स्टोरेज करिवो, विटामिन्स दरकार तुम कोन एनी फंक्शन परफॉर्मेंस पई विटामिन्स दरकार होची। तो हिडन हंगर ताको कहा जाए जे कि खाइबा को सफिशिएंट पाउथवे बट एप्रोप्रिएट नथिवो, खाइबारे कमी थिवो कोन न्यूट्रिएंट्स रो डेफिशिएंसी थिवो कि कोनोसी मिनरल्स रो डेफिशिएंसी थिवो ताको। तो बर्तन कोन करा होची ताको सब दूर करिया पई लोक देखिबो बहुत भात खाइ दउथबे, माने जो इकोनॉमिकली पोर थिबे भात बहुत खाइ दउथबे डाली नथिवो, तो डाली नहीं तो प्रोटीन नहीं। एग्जैक्टली गोल्डन राइस होची कोन, this is a rice which is contains the beta carotene. Actually beta carotene is the provitamin of the vitamin A, retinol ro provitamin beta carotene। तो गोटे एरिया थिला जोठी कि तमरो कोन होची ना द people are suffering in the vitamin A deficiency। तो सेही एरिया रे तमे कोन करबो ना प्लांट बॉडी रे इंसर्ट करबो बीटा कैरोटीन प्रोड्यूसिंग जीन, जे कि कोन करबो ना बीटा कैरोटीन होची is the provitamin of the provitamin of the vitamin A हैला, provitamin A this is a retinol रो precursor form बोली कि हमें कहि परिबा। बीटा कैरोटीन is the principal source of vitamin A and it is present तमे कोन करबो ना vitamin A producing genes, you should have vitamin A producing gene in the rice। तो राइस रो कलर जेहेतु गोल्डन कलर देखाउतला तो ताको गोल्डन राइस बोली कि कुआ होय। परीक्षा रे जस्ट तुमको क्वेश्चन आसे जे गोल्डन राइस रे को जीन प्रेजेंट थाए हैला, मन तो बीटा कैरोटीन प्रोड्यूसिंग जीन्स प्रेजेंट थाए एंड बीटा कैरोटीन इज द प्रोविटामिन्स फॉर विटामिन ए। विटामिन ए मन रखो एटिक मन रखिबो जोटा कि तमर कोइ जेना राइस रे इंट्रोड्यूस कराइ छै। गोल्डन राइस इज a transgenic variety of rice or Rhiza sativa which contains good quantities of beta carotene। Beta carotene is a principal source of vitamin A since the green rice is yellow in color due to beta carotene। तो ताको हमें गोल्डन राइस बोली कि कहूचे, बुझला। सो हमें तापर देखिबा तमरो जीन थेरापी पढि सरिबा, तापर मेडिकली केम कोन यूज करा होची सेटा देखिबा। जीन थेरापी देखिबा, व्हाट इज जीन थेरापी, जोटा कि स्पीड विषय भी हम टिके पढिबा। जीन थेरापी कोन ना, जीन थेरापी इज द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टू रिप्लेस ए फॉल्टी जीन बाय ए नॉर्मल हेल्दी फंक्शनल जीन, बुझला। तो फर्स्ट जीन से मन रखिबो फॉल्टी जीन को तमे रिप्लेस करबो नॉर्मल जीन थ्रू रे हैला। तो देखो एथिपे तुमको कोन करे पड़ो एक्जेक्टली प्लांट केस रे जेंति हमें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस को देखुतिले जोटा कि टीआई प्लाज्मिड हैला। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस कोन करथना ना, सपोज तुमको प्लांट बॉडी भीतर कोनसी जीन को इंट्रोड्यूस करेबार अछि तो तमे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस बॉडी रे इंसर्ट करेलो के नै कि प्लांट बॉडी रे इंसर्ट करेबो, बुझला। तो एनिमल पई हमें कोन करबा ना एनी वायरल वेक्टर हैला, वायरल वेक्टर को यूज करबा जे कि कोन करबा ना एनिमल बॉडी भीतर इंट्रोड्यूस करि परिबो, बुझला। तो देखो जीन थेरापी प्रोसेस रे तुमको फास्ट ताले प्रोसेसिंग कोन करिया को पड़िबो ना, तुमरो टारगेट जीन को तमे इंसर्ट करबो काहे भीतर ना वायरल जीनोम भीतर, जहा को तमे एज ए वेक्टर नोचो ता बॉडी रे इंसर्ट करबो। सेकंड स्टेप जो रहबो सी जाई कि एनिमल बॉडी रे इंट्रोडक्शन काम करेबो हैला। तो प्लांट पई जेतरे क्वेश्चन आसीबो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस मन रखिबो, आ एनिमल पई जोटा आसीबो दिस इज द वायरल जीन। मोस्टली वायरल जीन डीएनए को इंसर्शन रे यूज करा जाए। तो देखो होला, तो देखो ताले तो फास्ट हो जी डेफिनेशन ने मन रखियो फॉल्टी जीन को हमें रिप्लेस करबा नॉर्मल हेल्दी जीन्स रे हैला। देखो ड्यू टू देयर इज ए मेनी जीन्स व्हिच इज मे बी टॉक्सिक नॉट रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन द फॉल्टी जीन। फॉल्टी जीन जो माने मे बी किसी कोन टॉक्सिक मींस बॉडी पई किसी हार्मफुल जीन्स प्रोडक्शन करथबो, बुझला। तो जीन थेरापी रे प्रथमे तमरो कोन करा हितला मन रखियो इन 1990 सेप्टेम्बर 14 हैला, 14 सेप्टेम्बर रे 1990 रे सक्सेसफुली जीन थेरापी अकर इन ए 4 इयर्स गर्ल आशी देसाई बोदितला ता ना। तो 1990 आउ सेप्टेम्बर 14 मन रखियो गोटे 4 इयर बेबी गर्ल तार बॉडी रे इंसर्शन करा हितला। कोन करा हितला इनबॉर्न टाइम रे तार एडीए हैला, एडीए रो फुल फॉर्म ही परीक्षा रे क्वेश्चन पचारे एडेनोसाइन डी अमीनेज हैला। एडेनोसाइन आगे तुमको मेकानिज्म बुझाए तापर बुझे देबी हैला। एडेनोसाइन डी अमीनेज हैला, डी अमीनेज एडीए दिस इज एंजाइम्स। एंजाइम्स माने तुमको कहि सारची ऑलरेडी, तो माने कोनोस उडे डीएनए थियो, डीएनए रो आरएनए, आरएनए प्रोटीन तयारी होतो से हैला एंजाइम्स, बुझला। सो तो आगार फंक्शन तुमको बुझाए तापर केमती इंसर्शन करा होची बुझेबी। देखो सो
normally कौन हुए in our body we eat the DNA of plant हाँ कि नहीं हमें DNA सपोज तेरे प्लांट्स तुम भात खाओ रुटी खाओ जहाँ भी खाओ खाओ तो प्लांट रो डीएनए को भी हमें इंसर्ट करछे कि नहीं प्लांट सेल को तो खाउचे ना प्लांट को जो खाइले तो प्लांट बॉडी रे जो डीएनए रहिला सो डीएनए भी हम बॉडी रे डिग्रेड होची हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम रे डाइजेस्ट होची सो वी शुड फाइंड द न्यूक्लियस ହେଲା देखो सो तमे कौन कर ना प्लांट बॉडी को प्लांट द्वारा में इनटेक करछे वी आल्सो इनटेक द डीएनए ହେଲା सो हेडा किछि भी फॉर्म रे हे पारे मींस जो न्यूक्लियोटाइड डीएनए ब्रेक होची माने कोन जो न्यूक्लियस सब न्यूक्लियस एंजाइम्स थाए जो डीएनए हला के आरएनए हला ताको जो डिग्रेड करबो हम डाइजेस्टिव सिस्टम रे तो हमें सब न्यूक्लियोटाइड पाइबो ए टी जी सी बुझुची न्यूक्लियोटाइड पाइबो फॉस्फेट पाइबो सुगर पाइबो ई सब जिंस हमको डाइजेशन हे साला पर सिंपल फॉर्म रे मिले बुझुची डाइजेशन होची माने तमे प्रोटीन खाउछ माने प्रोटीनलेस खाद्य खाउछ माने कोन अमीनो एसिड्स रो चेंज थिबो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी थिबो से सब ब्रेक हेकी सिंगल सिंगल अमीनो एसिड्स से कन्वर्ट होबो तमे कार्बोहाइड्रेट खाउछ तो डाइसैकेराइड्स खाओ कि पॉलीसैकेराइड्स खाओ कि कोन से मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज को कन्वर्ट होबो मोनोसैकेराइड्स को सो एवरीथिंग रो सिंपल फॉर्म को आसीबो सो आमो बॉडी रे कोन हुए एग्जैक्टली आमे जो डीएनए जो जो आमे जो इंसर्शन करले जो खाइले डाइजेशन हे साला परे डीऑक्सी एडेनोसाइन इज प्रोड्यूस्ड ହେଲା मन रखिबो डीऑक्सी एडेनोसाइन मु तुमको एडीए रो फंक्शन बताउची एडीए हम बॉडी रे कोन करे मींस एडेनोसाइन डीएमिनेज हम बॉडी रे कोन करे बुझिला तो जेतरे तमे डीएनए रो मेटाबॉलिज्म हबो डीएनए मेटाबॉलिज्म हला डीएनए जो खाइथिबो जेतर हजम हला मेटाबॉलिज्म हला मेटाबॉलिज्म बाय प्रोडक्ट हिसाब रे डीऑक्सी अमीनो एडेनोसाइन इज प्रोड्यूस्ड हला एंड व्हिच इज टॉक्सिक ये होची हम बॉडी पई टॉक्सिक कहा पई टॉक्सिक फॉर आवर लिम्फोसाइट्स बुझिला लिम्फोसाइट्स तमे जानि छ डब्ल्यूबीसी हला डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन करिया पई हेल्प करे जो टी सेल आ बी सेल बुझिला तो डीएनए मेटाबॉलिज्म रो जो बाय प्रोडक्ट बाहला डीऑक्सी एडेनोसाइन इट इज टॉक्सिक टू द लिम्फोसाइट पई टॉक्सिक माने टी सेल आ बी सेल पई टॉक्सिक तमे भाबी नै थाओ तो आम बॉडी रे गोटे एंजाइम्स अछि एडीए हला एडीए कोन करे जो डीऑक्सी एडेनोसाइन को एडीए एडेनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम्स कोन करे ना डीऑक्सी आइनोसाइन रे कन्वर्जन करे दिस इज इनटॉक्सिक ये टॉक्सिक नुह हला इनटॉक्सिक बट दिस इज टॉक्सिक ये होची टॉक्सिक बुझिला तो एडीए रे रहिबा निहाती दरकार जदी एडीए रे डेफिशिएंसी हला ताहले हमको कोन डिजीज हबो माने एडीए तम बॉडी रे सपोज तम बॉडी रे एडीए नाही एडेनोसाइन डीएमिनेज नाही तो कहार लेवल बढ़िबो तम बॉडी रे डीऑक्सी एडेनोसाइन रो लेवल बढ़िबो केना तम तो खाद्य तो खाइबो ना खाद्य खाया बंद कर देबो की बंचो केमती तो डीएनए हमें डीएनए वाला खाद्य जो खाउथि खाद्य जो डीएनए रहतो सेतर मेटाबॉलिज्म हला डीऑक्सी एडेनोसाइन लेवल बढ़िला डीऑक्सी एडेनोसाइन जाइके कहा को हैम्पर करिवो ना योर lymphocytes means T cell and B cell both are hampered तो T cell B cell जदि नष्ट हो जाउची your immune system get कोन होबर immune system destroy हे गला बोली हमें कहबा हां कि नहीं कहना तमरो जो रिकॉग्नाइज करिवो T cell T हेल्पर सेल बुली बुली देखुतो चारिडे कि पैथोजेन कि कोनो से बाहर जिंस बॉडी भीतर को आसी गला कि तो इन्फॉर्मेशन दबो इन्फॉर्मेशन दे सारला पारे बी सेल कोन करिवो तमरो मेमोरी जनरेट करिवो आ एंटीबॉडी जनरेट करिवो तो ताको डिस्ट्रॉय करिवो एक्जेक्टली सेमती हुए तो जदी एडीए तमरो डेफिशिएंसी रहुची तो लोकर इम्यून सिस्टम कोन हबो गायब कहिले चले तो ताको कहंती सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी कंबाइंड बुझेला काहे कि इट विल अफेक्ट बोथ टी सेल एंड बी सेल तो एको कह जाय सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी स्किड हला एस सी आई डी सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी एथिरे कोन कोन ना बी सेल आ टी सेल बोथ हैम्पर हुए आ गोटे जिंस मन रखियो एड्स तुमको परीक्षा रे बेले क्वेश्चन जो काउंसिल परीक्षा रे तो डिफरेंस आसे एड्स और स्किड भीतर एड्स रे कोन हुए ना एचआईवी वायरसेस विल हैम्पर द टी हेल्पर सेल मन रखियो टी हेल्पर सेल एठी कोन टोटल इम्यून सिस्टम सप्रेस होउची कि बी सेल होउची कि होउनी किंतु काहे कि इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाउची हम कहउचे कांदा टी हेल्पर सेल कोन कोए इंफॉर्मेशन दिए जे कि बाहर पैथोजेन आसिला
टी हेल्पर सेल इनफॉरमेशन देले बी सेल कोन करियो मेमोरी सेल आ प्लाज्मा सेल तयारी करियो प्लाज्मा सेल रो एंटीबॉडी तयारी हबो तो जदी टी हेल्पर सेल एठी माने काम करूनी तो इनफॉरमेशन के दबा को ही नहीं तो बुझी पाइलो स्किड आ एड्स भीतर बेसिक डिफरेंस कोन हला एथिरे ओनली टी सेल्स आ एथिरे टी सेल आ बी सेल तो एटा को सीवियर स्किड इज वेरी सीवियर इम्यूनो डेफिशिएंसी सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी बुझिला तो एबे हमें देखिया चला हमें जानी गले तो डीएनए मेटाबॉलिज्म हेले जो प्रोडक्ट बाहरुची डीऑक्सी एडेनोसाइन सो दिस इज टॉक्सिक सो ताकू लेस टॉक्सिक करिया पई तमर एडीए एंजाइम्स रो निहाती नेसेसिटी अछि बुझिला एडीए एडेनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम्स इज रिक्वायर्ड एबे बुझिला हटी तो फंक्शन ऑफ एडीए तो तापर हमें देखिबा तो एडीए रो जो फंक्शंस रहिला एडेनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम्स रहिला ये कोन करे ना तम इट विल हमें आको कोन करि पाना ना लिम्फोसाइट्स हमें याको परमानेंटली भी क्योर करि परिबा आउ कोन करि परिबा ना टेम्पोरारीली भी क्योर करि परिबा हला परमानेंटली तमे केते बळे क्योर करबो ना जेते बळे एडे तमरो बोन मैरो रु तयारी होची जेते एम्ब्रियोनिक स्टेज रे मो कथा बुझिलो एम्ब्रियोनिक स्टेज रे तमे जे बोन मैरो रे एडीए जो जीन प्रोड्यूस करूची सपोज डीएनए रो ए फ्रैगमेंट रु एडीए तयारी होची आ एटा जनकर नाही बा फॉल्टी अछि जे किछि भी हो म्यूटेशन हे जायछि तमे एठी चेंजेस करबो केते बळे ना इन केस ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज एम्ब्रियो माने बुझो तो मदर ओबम रे जेते बळे थिबो हला मदर यूट्रस भीतर थिबो सेते बळे तमे जदी बोन मैरो रे चेंजेस आणुचो अदरवाइज जन्म हे सारला परे तमे कोन करबो ओनली लिम्फोसाइट्स को चेंजेस करबो लिम्फोसाइट्स चेंज करो दिस इज नॉट द परमानेंट वे हला परमानेंट वे नो परमानेंट पई तमको एठी यूज करिया को पड़िबो सो ताहले हमें देखा टेक्निक्स कोन ताले देखो टेक्निक्स देखो देखो सो प्रथम होजी पैकेजिंग सीक्वेंसेस देखो दिस इज ए कोडिंग जीन फॉर द एडीए पई ए जीन होची पर्टिकुलरली कोड करे जे ये एडीए एंजाइम्स तयारी करि परबो तमे कोन कलो ना पैकेजिंग सीक्वेंसेस वायरल जीन अछि वायरल जीन सपोज तमे जानचो जे वायरस रो ए पर्टिकुलर जीन रे जाय कि ह्यूमन बॉडी भीतर माने इंसर्ट सेई जा आ तारो निजर प्रोटीन प्रोड्यूस करे तमे कोन करबो ना वायरस रो ए जीन जगह रे तम डीएनए को आनी कि इंसर्ट करबो तमे एडीए प्रोड्यूसिंग जीन को आनी कि इंसर्ट करबो एम्ति ही एक्चुअली करा जाय बुझिला तो करा ही सरला परे तमरो कोन बहुत मल्टीपल कॉपीज दरकार पैकेजिंग सेल्स पाइलो देखो सो पैकेजिंग सेल्स केमति देखो तो तमे कोन कलो ना तमरो रिट्रोवायरल पैकेजिंग मैकेनिज्म तो रिट्रोवायरल पैकेजिंग आरएनए रो डीएनए हबो ए भला होला रिट्रोवायरल मैकेनिज्म माने होची तमे डीएनए रो आरएनए करिवो आरएनए को इंट्रोड्यूस करो वायरस बॉडी रे वायरस तार टेकअप कर नबो कना यदि वायरल जो आरएनए रो जेनेटिक मटेरियल आरएनए हिथिबो माने जो वायरस रो तो तुमको आरएनए आकार रे ताको प्रोवाइड करिया पड़िबो तो तारपरे रिट्रोवायरल मैकेनिज्म रे से कोन ला इंसर्ट सला insert help retrograde in the signal packaging so see there is bone marrow targeting cell perform the patient of the implantation मैं bone marrow performing cells रे ता body भितर को insertion करि परिबो बुझिला प्रथम जिंस होची कोन ना दिस इज द ए हला एडीए जीन हला एडीए डीएनए धर सपोज थिला डीएनए रो तमे कोन करियो आरएनए कलो काहे के आरएनए करबो ना तमे सपोज जोटा वेक्टर अछि तार जेनेटिक मटेरियल आरएनए जदी अछि तार डीएनए मटेरियल तार जेनेटिक मटेरियल डीएनए हिता तो तुम डायरेक्ट डीएनए को इंसर्ट करि छै तार जेनेटिक मटेरियल आरएनए तुमको प्रथमे आरएनए रे कन्वर्ट करिया को पड़िबो हला डीएनए रो आरएनए हबो केमति ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इंड्यूस करदला हला हिसला परे ताको एठी वायरस बॉडी भीतर को इंट्रोड्यूस करिला तापर तुम कोन करियो वायरस को नेकी इन्फेक्ट करबो को वायरस नबो ना जो वायरस नॉर्मल गोटे ह्यूमन बीइंग रो बोन मैरो को जाके अफेक्ट करे सेही बळिया वायरस को तुमको बाछिया को पड़िबो सेमति न कि मने मने जाग पर ताको बाछि नबो हला तो तमे ताको इंसर्ट कलो तो ता बॉडी भीतर इंसर्ट करले से कोन करियो ना जाय कि बोन मैरो ये रे तमरो एडीए जीन को रिप्लेस करे दबो से को जानछि सेटा एडीए बोली कि से तो जानथियो मो मोर जीन को इंसर्ट करूची बस मते बंचवार अछि तो तमे सेठी किंतु छेडखानी कर देथिबो तार नॉर्मल फंक्शन डीएनए जगह रे तमरो एडीए जीन को लगेथिबो सो जादरे कि दीटा होची तो तमे कोन करबो ना बोन मैरो जते बळे बोन मैरो जो सेल लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करूची तो ता सेथ्रु तमरे एडीए प्रोड्यूसिंग जीन को दबो जोटा आफ्टर बर्थ किंतु जे परमानेंटली केयर करिया को चाहूचो तो तमे ताहले केमति जानिबो यदि फादर मदर भितरु के जो कार्डियोटाइपिंग करबो यदि सेमति डिजीज के सफर थिबे ताहले तमे जानिबो ताहले तो करियो ना नले
जो बेबी मदर यूट्रस भीतर अछि तमे किन जानबो जे तार एडीए नाही बोली बुझला तो एटा जदी तमे आगुरु डायग्नोसिस करलो तो जानि हबो तो आफ्टर बार्थ यू ओनली रिप्लेसेस तमे बोन मैरो रे किछि करि परिबनी बुझला आफ्टर बार्थ बोन मैरो रे किछि करि परिबनी काना दिस इज द स्टेम सेल आ जदी स्टेम सेल प्रॉपर्टीज रे किछि असुविधा आसिला मे बी से एडीए बनैबो अलगा किछि न बनै पारे तहन तो प्रॉब्लम हबो जदी स्टेम सेल अछि बुझला आफ्टर बार्थ तमे मैम बोन मैरो रो ओनली प्रोडक्ट ऊपर किछि काम करि परिबो तारो माने स्पेसिफिक बोन मैरो ऊपर किछि काम करि परिबनी एथि पय दिस इज स्टेम सेल्स हला अच्छा तो मैम कोन मैम डाउट गोटे अछि मिनिट मैम जेतेको आपण कहले कि एटा गोटे स्टेम सेल तो आमे बर्थ हेबा पर चाइल्ड रो तापर आ दे परियानी किंतु एम्ब्रियोनिक स्टेज रे भी तो सेही स्टेम सेल असना तो एम्ब्रियोनिक स्टेज रे आमे देले भी सेते किछि प्रॉपर्टी लॉस हेइचिबो नहीं एम्ब्रियोनिक स्टेज रे ही हुएनी है कहीं ना से तार डेवलपमेंट न थाए माने डेवलपमेंट हो ही थाए रिपेयर मेकानिज्म डेवलपमेंट होता है तुम कंप्लीटली भी सेपरेट कर दो गोटे नुआ एम्ब्रियो होची कि नहीं तो एम्ब्रियोनिक स्टेज रे दबो नॉट द फीटस एम्ब्रियो मींस बिफोर 3 मंथ है एम्ब्रियो एम्ब्रियो जो 9 मंथ रो जो स्ट्रेटजी थाए माने गोटे 9 मंथ रो जो स्ट्रेटजी थाए 3 बुझला फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर एंड एति फास्ट ट्राइमेस्टर पर्यंत ताको एम्ब्रियो बोली के कहा जाए तापर ताको फिटस बोली के कहा जाए तापर जन्म होबा बेलको बेबी बोली कहा जाए तो एम्ब्रियो माने जेतबे तयारी किछि हेइ नथिबो बुझला तो सेही समय तुमको दाउ पड़े एम्ब्रियोनिक स्टेज नॉट द फिटल स्टेज नॉट द बेबी स्टेज ହେଲା अच्छा मैम तो फॉर्मेशन होता मैम बोन मेरो भी तो सेल तार भी तो टूटी पोटेंशियल कैपेसिटी था सेल रे हम एडीए हाँ देई बोन मैरो तमे सेठी ही देई परिबनी बोन मैरो इज द जो हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो था दिस इज द बोन मैरो इज द स्टेम सेल बुझला तो सेठी तमे तार प्रोडक्ट ऊपर काम करिवो नॉट द इटसेल्फ बोन मैरो आ जदी बोन मैरो ऊपर काम करिवर अछि एम्ब्रियोनिक स्टेज मैम किंतु आउ कहार बोन मैरो आन कि माने भलो बोन मैरो जहार थिबो ताकू रिप्लेस करले हाँ तमे जीन कोठु आनिबो आउ कहार एडी जीन तमे कोठु आनिबो रे बट तमे मैम जदी जानिबो ना मैम जो बोन मैरो तमे ट्रांसप्लांटेशन नॉर्मली हुए एडी जीन कोठी एडी जीन कोडिंग जीन कोड तो ओटे आनिबो ना तमे कोन एडी जीन कोठु आनिबो बुझला तो टोटली तमे को जो बोन मैरो टा टोटली चेंज कर दो ना कोन कहउछ हाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो हुए सेमती करतेले बोन मैरो पूरा चेंज कर दो करिवो किछ सेमती असुविधा गले नहीं परमानेंट क्योर हेबो ना नाही सेमती परमानेंट के बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी तो होची जो मानकर बोन मैरो कैंसर रे जो मान सफर हाँ होउछती तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होची जानछ ना नहीं बट हाँ रेगुलर बेसिस रे होची काहे कि ना बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ने बोन मैरो रो प्रोडक्ट गुडा को चेंजेस करा जाय बुझला बोन मैरो जनकर बोन मैरो तमे आनिथिबो ताको कल्चर करलो तार जो प्रोडक्ट रहला या बडरे इंसर्ट करबो जो माने बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुए ताको थरे हुए सुनिचो रेगुलरली होताय ହେଲା କିଛି ୱିକ୍ ଗ୍ୟାପ ରେ ରେଗୁଲାରଲି ବୋନ ମ୍ୟାରୋ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ହଉଛି ବୋନ ମ୍ୟାରୋ କୁ ଯେ ଟୋଟାଲି ବଦଳେଇ ଦବ ସେ ତାର ଯାଇକି ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରିବ ସେମିତି ନୁହଁ ବୋନ ମ୍ୟାରୋ ଆଣିଲ କଲଚର କରେଇବ ବୁଝିଲା କି ସ୍ପେସିଫିକ ସେଇ ଲୋକର ଯୋଉଟା ନର୍ମାଲି ବୋନ ମ୍ୟାରୋ କିଛି ସବୁ ବୋନ ମ୍ୟାରୋ ତ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଯାଇଥିବ ସେମିତି ନୁହଁ କାରଣ ଯେତିକି ତମ ଫ୍ଲାଟ ବୋନ ଅଛି ବଡିରେ ସେଠି ସବୁ ବୋନ ମ୍ୟାରୋ ଥାଏ ଜଣଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ମେ ବି ତାର ସବୁ ବୋନ ମ୍ୟାରୋ ରେ ହେଇଯାଇଥିବ ବୋଲି ସେମିତି ନାହିଁ ଯୋଉ କୋଉଟା ଭଲ ଅଛି ତମେ ଆଣିକି କଲଚର କରେଇବ ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ ବୁଝିଲା मैम ताମାନେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବୋନ ମ୍ୟାରୋ କୁ नो ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାंटेशन କରୁନାହାନ୍ତି କେବଳ ଭଲ ବୋନ ମ୍ୟାରୋ ଆଣିକି ତାର ପ୍ରଡକ୍ଟ କୁ ହିଁ ଦଉଛନ୍ତି ତମକୁ ଯେମିତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟିସ୍ୟୁ କଲଚର ରେ କଣ କରାଯାଏ ନା ଗୋଟେ ଡିଜିଜ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରୁ ତମେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇପାରିବ କାହିଁକିନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହଁ ର ଯୋଉଟା ମେରିଷ୍ଟେମ୍ସ ଥାଏ ତ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ତାକୁ ଆମେ ନିଅନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ହଁ ଆମେ ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋପାଗେସନ କରନ୍ତି ତ ନୂଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପାଆନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟିସ୍ୟୁ କଲଚରରେ ତମେ ପଢିଥିବ ତ ସେଥିରେ ତାର ହଁ ଆପ୍ଲିକେସନ କଣ ଗୋଟେ ଡିଜିଜ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରୁ ତମେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇବ କାହିଁକିନା ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ହଉଛି ରାପିଡଲି ଗ୍ରୋଇଂ ଯଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁ କୌଣସି ଡିଜିଜ ହେଇଛି ତାର ମେରିଷ୍ଟେମ ରେ ନଥିବ କାହିଁକିନା ସେଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗ୍ରୋ କରୁଥିବ ତ ଭାଇରସିଟି ଗ୍ରୋ କରୁଥିବ ତ ସେ ଡିଜିଜ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରୁ ଗୋଟେ ଡିଜିଜ ଫ୍ରି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇପାରିବ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ସେଇଭଳିଆ ବୁଝିହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆଉ କଣ ଡାଉଟ ଅଛି मैम जो मैम बोन मैरो रो सेल्स भी तो मैम डिवाइड करूथबे रैपिडली ହୁଁ तब हमें गोटे सेल रे एडीए को मैम इंसर्ट करी कि जदी हमें क्योर करबा गोटे सेल को से सेल करी कि मैम ନାଇଁ ସେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ର ଡିଏନଏ ଦେଇ ମାନେ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ସ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିପାରିବନି ବୁଝୁଛି କାହିଁକିନା ବୋନ ମ୍ୟାରୋ ସେଲ୍ସ ଯୋଉ ରହିଲା କଣ ବୋନ ମ୍ୟାରୋ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି କି ତମର କେତେ ଫ୍ଲାଟ ବୋନ ହେଲାଣି ବଡି ସାରା ତମର ଯୋଉ ଯେତିକି ଫ୍ଲାଟ ତମ ବ୍ରେନ ରେ ଯୋଉ ମାନେ ସ୍କଲ ରେ ଯୋଉ ବୋନ ଅଛି ଚେଷ୍ଟ ରେ ଯୋଉ ବୋନ ଅଛି ଲେଗ ରେ ବୋନ ଅଛି all the fat bones are contains the bone marrow ତମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଇନସର୍ସନ କରେଇବ କି
ସେମିତି ନ ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କରିଦେଲେ କି ହବ ସେମିତି ବି ନୁହଁ ବୁଝିଲା। ତ ତମକୁ ତାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରିବାର ଅଛି ଯଦି କିଛି ଆମାଉଣ୍ଟ ର ଏଡିଏ ତିଆରି ହେଇଯାଉ ବଡିରେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେ ଆଡେନୋସାଇନ ଯୋଉ ଡିଆମିନେଜ କୁ ସରି ଆଡେନୋସାଇନ ଡିଆମିନେଜ ଟା ଡିଅକ୍ସି ଆଡେନୋସାଇନ କୁ ଆଇନୋସାଇନ ରେ କନଭର୍ଟ କରିବ ବୁଝିହେଲା। ତ ଲେସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ର ହଉ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ସ ଗୁଡା ବଞ୍ଚିଯିବେ ମାନେ ବି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ ଟି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ ଯେମିତି ଆମେ ବୁଝିହେଲା। ଡାଇବେଟିସ ପାଇଁ ବାହାରୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରିପାରୁଛୁ ବଡିରେ ସେମିତି ଆମେ କଣ ହଁ ମ୍ୟାମ ସେ ଏଡିଏ କୁ ବି ମ୍ୟାମ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କଲେ ନାଇଁ ଡାଇବେଟିସ ପାଇଁ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଆସେ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ ମତେ କହ ଇନ୍ସୁଲିନ କୁ କିଏ ଟାବଲେଟ ଆକାରରେ ଖାଆନ୍ତି ଇନ୍ସୁଲିନ କେବେ ମେଡିସିନ ଖାଇଛନ୍ତି ଦେଖିଛ insulin is the ନା protein digested in gut ଅପ ଡାଉନ ହଉଛି କି ଆରେ ଅପ ଡାଉନ ହଉଛି ଟିକେ କ୍ଲିୟର ମାନେ କଥା କଟି ଯାଉଛି। insulin is a protein which will be get digested in the gut ହଁ କାହିଁକିନା ସିଏ କଣ କରିବ ନା ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଆମେ ସେଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟ୍ରାଭାସ୍କୁଲାରି ନଉଛନ୍ତି ମିନ୍ସ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଥ୍ରୁ ରେ ନଉଛେ ବୁଝୁଛି କି ନାଇଁ ତ ଏଡିକୁ ତମେ କେମିତି ନବ ଆମିନେସ ଦିସ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ପ୍ରୋଟିନ ତାକୁ ଖାଇଦବ କି କେମିତି ନବ ସେମିତି ତ ନେଇପାରିବ injections ହେଲା ହଁ ତାକୁ ଭାସ୍କୁଲାରି ନବାକୁ ପଡିବ କାହିଁକିନା ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଖାଉଛେ ଖାଇଲା ପରେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆବଜର୍ଭ ହେଇକି ସେ ତାର ଯାଉଛି ଯୋଉଟା ମେଡିସିନ ଆକାରରେ ଖାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇନ୍ସୁଲିନ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରୋଟିନିୟସ୍ ଏନଜାଇମ ହେଲା ତ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ସ ରେ 51 ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ସ ରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ପଢିବା ଇନ୍ସୁଲିନ କେମିତି କଣ ତିଆରି ହଉଛି ତାର ମେକାନିଜମ ବିଷୟରେ ପଢିବା ଆଉ କଣ ଡାଉଟ ଯଦି କୁହ no ହୁଁ ma'am ହେଲା ତ ଆଜି ଯେତିକି ବୁଝା ହେଲା ମାନେ ବୁଝି ହେଲା ନା ନାଇଁ ଆମେ ଆଜି ତିନିଟା ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ମେନଲି ଜିନ୍ ଥେରାପି ଦେଖିଲେ ଇନ୍ସୁଲିନ ଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ମୁଁ ତମକୁ ପଢେଇବି ତ ନେମାଟୋଡ୍ସ ଦେଖିଲେ କେମିତି ପେଷ୍ଟ କୁ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆରଏନଏ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ମେକାନିଜମ ଫ୍ଲାବର ଟମାଟୋ ଗୋଲ୍ଡେନ ରାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୋର ଜିନ୍ ଥେରାପି ହେଲା ଏତିକି ଜିନିଷ ଦେଖିବା ମୁଁ ତମକୁ ନୋଟ୍ସ ଦେଇଦେବି ଏଇ ବହିରୁ ପଢ ଟିକେ ବୁଝିପାରିବ ବୁଝିଲା ମୁଁ ତ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ନୋଟ୍ସ ପଢେଇନି କିନ୍ତୁ ଜିଷ୍ଟ ତମେ ବୁଝିଲେ ମୋ ବହି ପଢିକି ବୁଝିପାରିବ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ ଯଦି ଅଛି କୁହ ନହେଲେ ମ୍ୟାମ୍ ସେ ଯୋଉ ଆରଏନଏ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ମେକାନିଜମ ରେ ଯୋଉ କହିଲେ କି ମାନେ ସେ ଯୋଉ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଟା ଯାଇକି ସେ ନିମାଟୋଡ ର ଏମଆରଏନଏ କୁ କଟ୍ କରିବ ସେଇ ଯୋଉ ତାମାନେ ତ ଏଇ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କୁ ତ ନିମାଟୋଡ ବଡି ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଥିବ ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ ରୁ ନେମାଟୋଡ ର ଜିନ୍ ଟା କାହା ବଡି ଭିତରେ ଥିବ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାମ୍ ସେଇଟା ତ ନେମାଟୋଡ କେତେବେଳେ ବଡି ମାନେ ଆରଏନଏ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ତିଆରି କରିବ କେତେବେଳେ ତିଆରି କରିବ କୁହ ଯେତେବେଳେ ନିମାଟୋଡ ଟା ଏଣ୍ଟର କରିବ ହଁ ନେମାଟୋଡ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟର କରିବ ପୁଣି ହଁ ନେମାଟୋଡ ତ ବଡି ଭିତରକୁ କେମିତି ଯିବ ନେମାଟୋଡ ଏଣ୍ଟର ମ୍ୟାମ୍ କରୁଛି ମାନେ ନହେଲେ ନେମାଟୋଡ ର ସେଲ ଏଣ୍ଟର କରୁଛି ନା ହଁ ତ ତାର ପୁଣି ନେମାଟୋଡ ଡିଏନଏ ବଡି କୁ କାହିଁକି ଏଣ୍ଟର କରିବ ମ୍ୟାମ୍ କଣ ପାଇଁ ନା ତା ଏମଆରଏନଏ କୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବାର ଅଛି ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ତା ବଡି ଭିତରକୁ ତମେ ଏଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ବୁଝିପାରୁନ ପଡିବ ନା ରିସ୍କ ନାଇଁ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ ବୋଧେ ନା ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ତମକୁ କଣ ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ କହିଲି କଣ ତମେ ବୁଝି ହିଁ ନାହ ଟୋଟାଲି ସେଇଟା ହେଲା ଅସୁବିଧା ମୁଁ କଣ କହିଲି ତମେ ବୁଝି ହିଁ ନାହ ବିଲକୁଲ କଣ କହିଲି କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭାଇରସ ଯେ ଆମ ବଡି କେତେବେଳେ ତିଆରି କରିବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାଥୋଜେନ ର ମାନେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ ମାନେ ଆରଏନଏ ହଉ ବା ଡିଏନଏ ହଉ ଜେନେଟିକ ମେଟେରିଆଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ତ ତାହେଲେ ତ ସେ ତିଆରି କରିବ ନା ପୁଣି ସେ କାହିଁକି ଯିବ ତା ବଡି ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଭାଇରସ ହଉ ଯେ ପାଥୋଜେନ ହଉ ସେ ଆମ ବଡି ଭିତରେ କେମିତି ଗ୍ରୋ କରେ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ମେକାନିଜିମ ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓ ଫେଜ୍ ତମେ ଯଦି ପଢିଥିବ କେହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓ ଫେଜ୍ ପଢିଥିବ ଡିଏନଏ ଏମିତି ଭାଇରସ ରହିଲା ପଢିଛ ନା ନାଇଁ ଇଏ ହଁ ଫାଷ୍ଟ କଣ କରିବ ଇଏ ତାର ଜେନେଟିକ ମେଟେରିଆଲ କୁ ଦେଇଦବ ଦେଇଦେଲା ପରେ ସିଏ କଣ କରିବ ନା କମ୍ବାଇନ କରିବ କାହିଁକିନା ହଷ୍ଟ ବଡି ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ମାନେ ହଷ୍ଟ ର ଡିଏନଏ ସହିତ ସିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ତାର ସେ ନିଜେ ନୁହେଁ କି ତା ଭିତରେ ପଶିକି ଘର କରିବ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ନୁହେଁରେ ହେଲା आरएनए था मैम से फर्स्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन डीएनए बनेबो ରିଭର୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ ଶୁଣ ସବୁ ଭାଇରସ ର ଶୁଣ ସବୁ ଭାଇରସ ର ଯେ ଜେନେଟିକ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆରଏନଏ ସେମିତି ନୁହଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭାଇରସ ର ଜେନେଟିକ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆରଏନଏ ଥାଏ କିଛି ମାନଙ୍କର ଡିଏନଏ ବି ଥାଏ ବୁଝିହେଲା ଦେଖ ସୋ ତମକୁ ପ୍ରଥମେ ସିଏ କଣ କରିବ ନା ଇନସର୍ସନ କରେଇବ କରିସାରିଲା ପରେ ତାର ଡିଏନଏ ଆସିଲା ପରେ ମେ ବି ରିଭର୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ରେ ତମ ଡିଏନଏ ସହିତ ଇନସର୍ଟ ହେଇଯିବ ମେ ବି ତା ଡିଏନଏ ଆସିକି ତମ ମେକାନିଜିମ ତମ ବଡିର ଏନଜାଇମ୍ସ ଯାହାକୁ ସବୁ ନେଇକି ତାର ଆରଏନଏ ପ୍ରୋଟିନ ତିଆରି କରିବ ତାପରେ ଏଗେନ ନୂଆ ଭାଇରସ ତିଆରି ହବ ପ୍ୟାକେଟ ନୁହେଁ କି ସେ ଯିଏ ଯାଇଥିଲା ସିଏ ହିଁ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇଆ ବୁଝିହେଲା ତାର ପ୍ରୋଟିନ ତିଆରି କରିବ ପ୍ରୋଟିନ କୋଡ ତିଆରି କରିବ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସେ ତାର ତିଆରି କରିପାରିବ ଯୋଉ କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଭାଇରସ ର କେତେ ଲାଇଫ ସ୍ପାନ ଥିବ ତ ସେ ତ ବଞ୍ଚିଯିବ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ ବୋଧେ ସେଇ ମେକାନିଜିମ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାମ୍ ନେମାଟୋଡ ସେଲ ସେଇଟା ସିନା ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭାଇରସ କଲା
ହଁ ସେଇଟା ସିନା ଭାଇରସ ନ ଏଭ୍ରି ପାଥୋଜେନ ର ମେକାନିଜମ ସେଇଟା ସିନା ଭାଇରସ ସେଟା ଦିସ୍ ଇଜ ୱାନ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମେ କଣ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ଯେତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାହବ ତ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି ତ ତାପରେ ସେଲ ସେଇଭଳିଆ ଆନ୍ସର ଦେଖିକି ତାକୁ ଡିଗ୍ରେଡ କରିବ ତ ତାକୁ ସେଲ ଭିତରେ ଗ୍ରୋ କରିବାକୁ ଦବନି ତ ଗ୍ରୋ କରିବାକୁ ଦବନି ମାନେ କଣ ତାର ଏମଆରଏନଏ ର ପ୍ରୋଟିନ ତିଆରି ହବନି ତ ସେଇଆ ବୁଝିଲା ଏଭ୍ରି ପାଥୋଜେନ ଦିସ୍ ଇଜ ଅ ମେକାନିଜମ ତମେ ତାହେଲେ ବେସିକ ପୁରା ଢିଲା ହେଇକି ଅଛି ଟିକେ ବେସିକ ଉପରେ କାମ ନାଇଁ କର ସେଇଟା ସିନା ଭାଇରସ ସିନା ଡିଏନଏ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କରୁଛି ସେଟା every pathogen not virus this is a pathogen ଆମେ କଣ ପଢିଲେ pest resistance ପରା ଯେ pathogen କରୁଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବଡି କୁ ତାଙ୍କର ମେକାନିଜମ ହିଁ ସେମିତି ଥାଏ ସେମାନେ ଯିବେ ନିଜର ଜେନେଟିକ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିବେ ତ ସେମାନେ ତମର ସବୁ ମାନେ ସେଲ ମେସିନାରୀ କୁ ୟୁଜ କରିକି ନିଜେ ନିଜର ପ୍ରୋଟିନ ତିଆରି କରିକି ନିଜେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଗ୍ରୋଥ କରିବେ ରିପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିବେ ମ୍ୟାମ୍ ବୁଝିଲା ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ କହିଲେ କି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ବଡି ଭିତରେ ଭାଇରସ ତା ଡିଏନଏ କୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କରିବ କିନ୍ତୁ ସେଇଟାରେ ବି ମୋର ଡାଉଟ ଅଛି କି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ବଡି ଭିତରେ ତ ବହୁତ ଗୁଡା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଏନଜାଇମ ଅଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ତ ଭାଇରାଲ ଡିଏନଏ କୁ ସ୍କଟ କରିକି ତାକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦେବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ପୁଣି ତା this is a RNA जो bacteriophage this is the RNA not the DNA first thing ହେଲା this is RNA ସେ ଆगे reverse transcriptase ତମର ଯୋଉ HIV ହଁ ଯେମିତି ମ୍ୟାମ୍ ଅଛି ସେ ସେ RNA ଡିଏନଏ କଲେ ସେ ବି କାହାକୁ କଟ୍ ତ କରିବ DNA କୁ କଟ୍ କରିବ ହଁ ତ ତ କେମିତି କଟ୍ କରିବ RNA କୁ ତ ସେ ଆରଏନଏ କୁ ପ୍ରଥମେ ସିନା କଣ କଟ୍ କରିବ କରିପାରିବନି ହୁଁ କିନ୍ତୁ ତା ବଡି ଭିତରେ ସେ ପୁଣି ରିଭର୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଡିଏନଏ DNA ତିଆରି କରିବ କରିବ ସେତେବେଳେ ଇନସର୍ଟ କରିବ ତା ବଡିକୁ DNA କରିକି ତାପରେ ତାର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଜ ଏନଜାଇମ ଥିବ ସେ ୱିଥ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଯାଏ ତୁମେ କାହିଁ ଏତେ ରିଜିଡ ହଉଛ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଯେ ଇଏ କରୁଛି ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଟା କରୁଥିବା ଆଉ କୌଣସି ମେକାନିଜମ ହଉନି ବିଭିନ୍ନ ଡିଜିଜରେ ବିଭିନ୍ନ ମେକାନିଜମ ଅଛି ସିଏ ତାର ନିଜେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ନେଇକି ଜାଣିଥିବ ତମେ ଯେତେ HIV ଭାଇରସ ପଢିଛ HIV ରେ ତ ପଢିନ ତାପରେ ଗ୍ୟାଗ ଅଛି ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଜ ଅଛି ତ ତାପରେ ତାକୁ ସେଲ କୁ ଜଣା ବି ପଡିବନି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ କଣ କରିବ HIV ଭାଇରସ ଯାଇଥାଏ ସେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ କରି ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୁରା ଭାଇରସ ର ଯେତିକି ପାର୍ଟିକଲ ଥିବ ସବୁଗୁଡାକୁ କଣ କରିବ ନଷ୍ଟ କରିଦବ ମାନେ ସେଲ କୁ ଜଣା ପଡିବନି ଯେ କିଏ ଜଣେ ଆସିଥିଲା ବୋଲିକି ତ ସେଲ ସିନା କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା କିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପାର୍ଟିକଲ କ୍ଲୁ ଥିଲେ ସେ ଜାଣିବ ଯେ ହଁ ଆସିଛି ବୋଲିକି ସେ ଏମିତି ସେ କଣ କରିଥିବ ନା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦେଇଥିବ ଖାଲି ତାର ଡିଏନଏ କୁ ରିଭର୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ରେ ଡିଏନଏ ଟୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କରିସାରିଲା ପରେ କାରଣ ଗୋଟେ ଭାଇରସ ଆସିଛି ମାନେ ତାର କ୍ୟାପସିଡ ଥିବ ହଁ କି ନାଇଁ ତାର ହଁ କ୍ୟାପସିଡ ହଁ ଥିବ ତାର ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ତାର ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଥିବ ତାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ଥାଏ ତ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ସେ ପୁରା ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦେଇଥିବ ତାର ନିଜ ଏନଜାଇମ୍ସ କି ଆଉ କେହି ନୁହଁ ତ ସେଲ କୁ ଜଣା ବି ପଡିବନି ଯେ କିଏ ଜଣେ ଆସିଥିଲା ବୋଲିକି ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ସୁପେରିୟର ମେକାନିଜମ ରେ HIV ଭାଇରସ ବଡି ଭିତରକୁ ଇନସର୍ଟ କରେ ବୁଝିଲା ତ ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଆଣ୍ଡ କାହାର କେତେ କ୍ୱିକ ରେସ୍ପନ୍ସ ଥାଏ ଯୋଉ ଇନକ୍ୟୁବେସନ ପିରିୟଡ ପାଥୋଜେନ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସିମ୍ପଟମ ଶୋ କେହି ଯୋଉ ଯେମିତି କି